जय भोलेनाथ की। प्रणाम भक्तजनों। आज हम आपको बताएंगे वो एक चीज जिसे करने से आपको प्योर सावन का फल मिलेगा। जी हाँ, सिर्फ एक दिन का सरल उपाय और भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में उमड़ पड़ेगी। भक्तजनों, 4 अगस्त को है सावन का अंतिम सोमवार, वो पावन दिन जब स्वयं शिवजी अपने भक्तों की आराधना से प्रसन्न होते हैं। आज हम एक ऐसी भावपूर्ण यात्रा पर चलेंगे जिसमें शिव भक्ति, व्रत कथाएं, मंत्र और भोलेनाथ के रहस्यमय स्वरूपों का वर्णन होगा। तो अंत तक जुड़े रहिए इस पावन वीडियो में। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इस महीने में शिवजी अमरनाथ में विश्राम करते हैं और पृथ्वी पर उनकी कृपा की वर्षा होती है। हर सोमवार व्रत, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने से भक्त के सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी सावन में शिव की पूजा करते हैं। और यदि कोई भक्त अंतिम सोमवार को श्रद्धा से जलाभिषेक करे तो उसे मनचाही सिद्धि मिलती है। सावन के अंतिम सोमवार का अपना अलग ही महत्व है। यह दिन संकल्प सिद्धि का दिन माना जाता है। इस दिन भक्त शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, मधु और बिल्व पत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। कहा गया है, अंतिम सोमवार का व्रत करे जो कोई, शिव अनुग्रह से भरे उसका जीवन होई। जो भी इस दिन श्रद्धा से पूजा करे, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख सदा के लिए दूर हो जाते हैं। आइए अब एक भक्त सुप्रिया की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है। एक कन्या थी, सुप्रिया। गरीब थी लेकिन शिव भक्ति में लीन। हर सावन के सोमवार को व्रत रखती, मंदिर जाकर भजन गाती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वह कभी रुकी नहीं। अंतिम सोमवार को उसने शिवलिंग पर अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। एक मिट्टी का दिया, एक बिल्व पत्र और अपना श्रद्धा भरा मन। रात में शिवजी स्वप्न में आए और बोले, बेटी, तेरा व्रत मुझे प्रिय लगा। तेरे भक्ति भाव से मैं प्रसन्न हुआ। अगले दिन राजमहल से बुलावा आया। राजकुमारी के लिए दासी चुनी जा रही थी, लेकिन रानी ने सुप्रिया को अपनी बेटी बना लिया। भोलेनाथ की कृपा से सुप्रिया का जीवन बदल गया। भक्तों, शिवजी कभी किसी का भक्ति भाव व्यर्थ नहीं जाने देते। आइए एक और कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब वृद्धा जंगल में रहती थी। वह शिवजी की सच्ची भक्त थी, पर उसके पास न तो फूल थे, न दूध, न कोई सामग्री पूजा के लिए। हर रोज वह नदी से जल भरकर लाती और शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करती। वह जल चढ़ाते हुए कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरी श्रद्धा सच्ची है। आप कृपा करना। उधर एक बड़ा व्यापारी रोज 100 लोटा दूध, ढेरों फूल, सोने की थालियों से अभिषेक करता और गर्व करता कि उसकी पूजा सबसे श्रेष्ठ है। एक दिन दोनों की पूजा का परीक्षण हुआ। मंदिर के द्वार पर एक तेज प्रकाश हुआ और वहां स्वयं शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मुझे सबसे प्रिय वह एक लोटा जल है जो वह वृद्धा सच्चे मन से चढ़ाती है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं, केवल भक्ति है। भोलेनाथ सच्ची भावना से की गई पूजा को ही स्वीकार करते हैं। साधन नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। आज के दिन आप क्या करें? प्रातः स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और बिल्व पत्र अर्पित करें। मंत्र जाप करें। नमः शिवाय कम से कम 108 बार। महामृत्युंजय मंत्र, जीवन रक्षा हेतु। दीपक जलाएं और भजन सुने मन से, पूरे प्रेम से। किसी गरीब को भोजन या वस्त्र का दान करें, शिवजी की प्रसन्नता के लिए। आज के दिन यह मंत्र अपने हृदय में बसा लीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। शिवजी का आशीर्वाद आप पर तब तक बना रहेगा
जब तक आपका विश्वास भक्ति में बना रहेगा। अब हम बताने जा रहे हैं वो उपाय जो सावन के आखिरी सोमवार को करने से पूरे सावन का फल मिल सकता है। जी हां, सिर्फ एक दिन का सरल उपाय और भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में उमड़ पड़ेगी। जब आप शिवजी की पूजा करने जाएं, तो एक बिल्व पत्र जो आपने स्वयं श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाया हो, उसे पूजा के बाद आदरपूर्वक वापस घर ले आइए। साथ ही शिवजी पर चढ़ा हुआ अभिषेक जल यानी दूध, जल या गंगाजल का थोड़ा भाग अपने साथ ले आइए। फिर क्या करें? उस पवित्र जल को लेकर अपने घर के हर कोने में स्नान करके या स्नान के बाद श्रद्धा से छिड़काव करें और उस बिल्व पत्र को अपने पूजा स्थल पर आदर से रखें। इसका फल क्या मिलेगा? ऐसा करने से शिवजी की अपार कृपा हमेशा आपके घर और परिवार पर बनी रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, कलह शांति में बदलेगा और रोग दोष, दरिद्रता से रक्षा मिलेगी। घर का वातावरण पवित्र और ऊर्जावान बना रहेगा। भक्तों, भक्ति एक पुल है जिसके एक छोर पर आप हैं और दूसरे छोर पर स्वयं महादेव। आज इस अंतिम सोमवार पर यदि आपने मन से भोलेनाथ का ध्यान किया तो समझ लीजिए आपकी पूजा शिवजी ने स्वीकार कर ली है। ऐसी ही भाव भरी भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति आलोक को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को सावन के अंतिम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।